हेलो एवरीवन। चलिए आज की क्लास हम शुरू करेंगे। हमारा पहला प्रश्न देखिए, हाल ही में अमेरिका ने किस देश को करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से हटाया है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है भारत, ऑप्शन एक सही है। हाल ही में अमेरिका ने भारत देश को करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से हटाया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में रिलायंस इंडिया लिमिटेड किस राज्य में भारत का पहला मल्टी लॉजिस्टिक पार्क विकसित करेगा? सही जवाब है तमिलनाडु, ऑप्शन चार सही है। हाल ही में रिलायंस इंडिया लिमिटेड तमिलनाडु राज्य में भारत का पहला मल्टी लॉजिस्टिक पार्क विकसित करेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ संस्कृति, वन्य जीव, स्वास्थ्य के क्षेत्र में MOU पर हस्ताक्षर किया है? सही जवाब है कंबोडिया। हाल ही में भारत ने कंबोडिया देश के साथ संस्कृति, वन्य जीव, स्वास्थ्य के क्षेत्र में MOU पर हस्ताक्षर किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आतंकवाद के वित्त पोषण पर मंत्री स्तरीय सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? सही जवाब है भारत। हाल ही में आतंकवाद के वित्त पोषण पर मंत्री स्तरीय सम्मेलन की मेजबानी भारत करेगा, ऑप्शन तीन सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ग्रेग बार्कले को कितने साल के लिए ICC अध्यक्ष पुनः निर्वाचित किया गया? सही जवाब है ऑप्शन टू, 2 साल के लिए। हाल ही में ग्रेग बार्कले को 2 साल के लिए ICC अध्यक्ष पुनः निर्वाचित किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे UK के रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया? सही जवाब है ऑप्शन टू, वेंकी रामकृष्णन को सम्मानित किया गया है। हाल ही में वेंकी रामकृष्णन को UK के रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस स्थान पर जीवन विज्ञान डेटा के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय भंडार भारतीय जैविक डेटा केंद्र लॉन्च किया है? सही जवाब है फरीदाबाद, ऑप्शन टू सही है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 10 नवंबर 2022 को हरियाणा के फरीदाबाद में जीवन विज्ञान डाटा के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय भंडार भारतीय जैविक डेटा केंद्र लॉन्च किया। यह भारत में सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित अनुसंधान से उत्पन्न सभी जीवन विज्ञान डाटा को संग्रहित करने के लिए अनिवार्य है। अगला प्रश्न है, हाल ही में गृह मंत्रालय ने देश भर में 576 भाषाओं और बोलियों का मातृभाषा सर्वेक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी आधिकारिक भाषाओं का उल्लेख किया गया है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है 22 भाषा, ऑप्शन टू सही है। वर्तमान में भारतीय संविधान में 22 आधिकारिक भाषाओं का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा शहर महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? सही जवाब है नई दिल्ली। 2023 में निम्नलिखित में से नई दिल्ली महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड को इंडिया एग्री बिजनेस अवार्ड 2022 किसने प्रदान किया है? सही जवाब है ऑप्शन थ्री, संजीव बालियान। हाल ही में राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड को इंडिया एग्री बिजनेस अवार्ड 2022 संजीव बालियान ने प्रदान किया है, ऑप्शन थ्री सही है। अगला प्रश्न है, चलिए कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्नों का क्विक रिवीजन करेंगे। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीती है? सही जवाब है मुंबई ने। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के फाइनल मैच में मुंबई ने हिमाचल प्रदेश को 3 विकेट से हरा दिया है। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय रबड़ उद्योग संघ के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? सही जवाब है रमेश केजरीवाल,
ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने घोषणा की है कि उसने रमेश केजरीवाल को अपना अध्यक्ष और शशि सिंह को वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में चुना है। अगला प्रश्न है, भारत ने ईंधन लागत में कितने अरब डॉलर की बचत की? सही जवाब है 4.2 अरब डॉलर। भारत ने साल 2022 की पहली छमाही में सौर ऊर्जा उत्पादन के कारण 1.94 करोड़ टन कोयले की बचत की है। एक ताज़ा रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। इसमें बताया गया है कि कोयले के साथ ही भारत ने ईंधन लागत में 4.2 अरब डॉलर की बचत की है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने वर्ष 2022 के लिए फिट इंडिया स्कूल सप्ताह के शुभंकर तूफान और तूफानी का शुभारंभ किया? सही जवाब है पीवी सिंधु। ऑप्शन 2 सही है। हाल ही में डबल ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने वर्ष 2022 के लिए फिट इंडिया मूवमेंट की फिट इंडिया स्कूल वीक पहल के लिए शुभंकर तूफान और तूफानी लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, मूडीज ने 2022 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान घटाकर कितने फीसदी किया? सही जवाब है 7%। मूडीज ने 2022 के लिए भारत के आर्थिक विकास के अपने अनुमान को संशोधित करते हुए 7.7% से घटाकर 7% कर दिया है। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे ने कितने प्रतिशत ब्रॉड गेज रेल नेटवर्क का विद्युतीकरण किया? सही जवाब है 82%। भारतीय रेलवे ने चालू वित्त वर्ष 2022-23 में अक्टूबर तक 1223 किलोमीटर मार्ग का विद्युतीकरण किया है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2022 में भारतीय सेना ने किस राज्य में वालोंग मेला का आयोजन किया? सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन 2 सही है। अगला प्रश्न, दुनिया का सबसे ऊंचाई पर अवस्थित मतदान केंद्र ताशीगंग कहाँ स्थित है? सही जवाब है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन 2 सही है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का अनावरण किया है? सही जवाब है बेंगलुरु। ऑप्शन 1 सही है। अगला प्रश्न है, पुरुष एकल 2022 पेरिस मास्टर्स का खिताब किसने जीता? सही जवाब है ऑप्शन 1 होल्गर रूने ने जीता है। डेनमार्क के युवा टेनिस खिलाड़ी होल्गर रूने ने पेरिस मास्टर्स के फाइनल में पूर्व विश्व नंबर 1 नोवाक जोकोविच को हरा दिया है। अगला प्रश्न है, इस बार विश्व उपयोगिता दिवस कब मनाया गया है? सही जवाब है 10 नवंबर को। हर साल नवंबर महीने के दूसरे गुरुवार को विश्व उपयोगिता दिवस मनाया जाता है। इस साल विश्व उपयोगिता दिवस 10 नवंबर गुरुवार को मनाया गया। अगला प्रश्न है, लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद संभालने वाली पहली भारतीय अमेरिकी कौन बनी? सही जवाब है अरुणा मिलर। ऑप्शन 3 सही है। अरुणा मिलर मैरीलैंड में पद संभालेंगी। भारतीय अमेरिकी महिला अरुणा मिलर मैरीलैंड में लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद संभालने वाली पहली अप्रवासी बन गई। 58 वर्षीय डेमोक्रेट अरुणा मिलर के बारे में कहा जाता है कि उनकी जड़ें भारत के हैदराबाद से जुड़ी है। जब महज 7 साल की बच्ची थी, उसी समय फैमिली ने भारत छोड़कर अमेरिका में बसने का फैसला लिया। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार द्वारा 10 नवंबर 2022 को बाजरा दिवस मनाया गया है? सही जवाब है ओडिशा। ऑप्शन 4 सही है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सम्मेलन का 18वां संस्करण टेलीमेडिकॉन 2022 कब से कब तक आयोजित किया गया? सही जवाब है 10 नवंबर से 12 नवंबर तक आयोजित किया गया। ऑप्शन 3 सही है। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब है 9 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन 2 सही है। अगला प्रश्न है,
वर्ष 2022 का 32वां बिहारी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? सही जवाब है मधु कांकरिया। बिहारी पुरस्कार की शुरुआत 1991 में बिरला फाउंडेशन द्वारा शुरू किया गया। यह पुरस्कार केवल राजस्थानी लेखक को दिया जाता है। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स 2023-24 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? सही जवाब है उत्तर प्रदेश करेगा। उत्तर प्रदेश के 4 शहर में इसका आयोजन होगा। कहाँ कहाँ? वाराणसी, गोरखपुर, नोएडा, लखनऊ। चलिए, आपके लिए 2 प्रश्न हैं। इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा योजना का अनावरण किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा किया गया है? अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश COP27 में जलवायु के लिए मैंग्रोव गठबंधन में शामिल हुआ? 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।